अश्लील गाना गाते हैं, अश्लील कहिए उसका भोजपुरी कर लीजिए, वही वह सुनने में वो अश्लील लगता है। लेकिन जब उनसे आप सवाल कीजिएगा कि अश्लील गाना आप क्यों गाते हैं, तो उसका वो जवाब देंगे ये अश्लील नहीं है, जो आपको सुनने में अच्छा लगता है वही हम सुनाते हैं। उसके बाद सबसे पहले बात मीनिंग चेंज करवा देते हैं। ठीक है, गाना अगर हम लता मंगेशकर सुन रहे हैं, अभी समय में लता मंगेशकर कोई जानता होगा, पहले वाला बहुत कोई जानता है। मैं हूँ राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हम खगड़िया मथुरापुर, देखिए सरस्वती पूजा का भी जो माहौल चल रहा है उसी पर थोड़ा सा बयान लेने के लिए यहाँ पे तमाम युवा लोग जुटे हैं, तो इनसे जानेंगे। सर से काफ़ी लोग जो है चंदा बड़ी ज़ोर शोर से करते हैं और प्रसाद में देखेंगे कि कंजूसी भी होती है। तो सर से पहले क्या नाम हुआ आपका? छोटू कुमार। आज क्या नाम बताया? छोटू कुमार। तो सर एक शिकायत हमेशा रहता सरस्वती पूजा में कि घर घर मोहल्ला मोहल्ला जा जाकर चंदा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है कि गाजर मूली से काम चलाते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ कम नहीं होता है। कम कैसे नहीं होता? कुछ लोग होता है तभी तो अभी कोई बोल दे, अभी कोई बोल दे, आप पूरा गांव पे सामने कोई बोलेगा? नहीं, आप पूरा गांव कोई बोलेगा नहीं, पूरा आप गांव में पता कर लीजिए ना, कोई बोल सामने में कोई नहीं बोलेगा। बता देते हैं, प्रसाद एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर इंसान के कंठ में इतना भी उसका अंश भी सट गया तो प्रसाद कहलाता है। ठीक है, लेकिन इस मथुरापुर पंचायत में, इस मध्य विद्यालय मथुरापुर में, इसमें क्या है, प्रसाद को लोग खाते भी हैं और उसको फुल एंजॉय में खाते हैं। मतलब जितना खाना आप खाइए, अभी भी आपको प्रसाद, जितना आदमी यहाँ है, अगर माने तो देव नहीं तो पत्थर। प्रसाद अगर अभी यहाँ जितना भी आदमी है, अभी इन सब को हम ढेर पर पूरा पेट भर खाना जैसे खिलाते हैं उस तरह प्रसाद हम खिला सकते हैं। प्रसाद की यहाँ कभी कमी माँ सरस्वती की कृपा से अभी तक नहीं हुआ है इस ग्राम में, इस जगह पे, क्योंकि घर घर आजकल बच्चे, छोटे बच्चे अपने घर में सरस्वती जी बैठा लेते हैं। कोई पान दुकान में बैठा लेता है, कोई छत पर बैठा लेता है। ठीक है, बैठाता तो ऐसा विद्यार्थी, लेकिन इस धरती पर, इस मथुरापुर के पंचायत में अगर ये एक ऐसा धरती है जहाँ से हमारे पूर्वज पढ़े हैं और बढ़े हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग धरोहर को यहाँ बना के रखे हैं, अभी तक इसको हम टूटने नहीं दिए हैं। और आगे अगर इस समाज का शांतिपूर्वक, शांति का दान अगर सिर्फ मिलेगा, और कुछ का दान नहीं मांगते हैं, शांति का दान अगर हमको मिल जाए इस पंचायत में, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेला लग सकता है। और मेला हम लोग इसलिए लगाते हैं, सवाल है एक मिनट, मेला हम लोग इसलिए लगाते हैं, मेला का मतलब हुआ क्या कि हम समाज वाले एकत्रित हुए एक जगह, उससे क्या होता है, हम लोग एकता होता है। जब हम लोग साल में एक बार भी हम आपसे नहीं मिल पाए पूरे समाज से, उस जगह पे कभी भी एकता का मिलाप नहीं होता है। अब मेरा एक सवाल है सर, देखिए सरस्वती जी को ज्ञान का देवी कहा जाता है, तो इस आप जो पर्व मनाते हैं इससे क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में, एजुकेशन और इस तरह के मामले में? देखिए, एजुकेशन एक अलग चीज़ है और आस्था एक अलग चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को दोनों, विद्या यानी ज्ञान का देवी माना जाता है ना, इस चीज़ को आप भी जानते हैं। हाँ, ज्ञान का देवी मानते हैं। ठीक है, इसको विद्या का देवी मानते हैं। सिर्फ मानने से ही विद्या नहीं हो जाता है। अगर मैं अपना बच्चे का नाम इस सरकारी स्कूल में लिखा दूँ, ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी विद्यालय जाता है, उससे वो विद्यार्थी नहीं हो जाता है। विद्यार्थी वो कब होगा, जब उस चीज़ को, उस शिक्षा को जानेगा कि विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, विद्या और आप कहते हैं विद्यार्थी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको विद्या पाने के लिए विद्यालय जाना पड़ेगा, और विद्यालय जाइएगा तब आप शिक्षा प्राप्त कीजिएगा, तो उस शिक्षा को आप पहचानिएगा कि ये शिक्षा कहाँ से आता है। उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि समाज में हर एक व्यक्ति शिक्षित हो। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, अब जो है थोड़ा सा एक हार्ड क्वेश्चन है, और मैं विनम्रता के साथ आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि धार्मिक स्थल है, देखिए पीछे यहाँ मंदिर है, और आप सब लोग देख रहे हैं कि जो है कि लोग बड़ी चाह से, शौक़ से मनाते हैं हमारे समाज में अभी भी। लेकिन धार्मिक स्थलों पर जो भोजपुरी अश्लील गाना होता है उसे क्यों बजाते हैं लोग? वो एक अज्ञानता का पहचान है। जो भी वो गाना बजाता है, ठीक है, उसके पास या तो वो इस चीज़ को नहीं देख रहा है कि हम कहाँ पे हैं, स्थान का उसको पहचान नहीं है। उस लोगों को अपना स्थान का पहचान नहीं है। हम अगर जाएंगे लेटरिंग रूम में जाएंगे तो हम लेटरिंग ही करेंगे, वहाँ तो सो नहीं सकते हैं। सो सकते हैं। तो क्या आपके हिसाब से सही है या गलत है? गलत, 100% गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कल से लेके आज तक में एक भी गाना माँ सरस्वती जी के अलावा कोई गाना नहीं बजा। धार्मिक। और एक चीज़, सबसे पहली बात हम ये चीज़ करें, आप बार बार आस्था एजुकेशन को लाते हैं। हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, आप जो बोले मेरा सवाल गलत है। नहीं, सवाल गलत नहीं है। इसी चीज़ पे हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि देखिए, पूजा पाठ करने से ना सब चीज़ माइंड का खेल है, और एक चीज़ में ना पूजा करने से एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है। ये जो भैया बोले हैं बहुत अच्छी बात बोले कि अगर हम किसी कार्यक्रम को करते हैं तो अपने समाज में एक बैठने का जो एक जरिया बनता है, ये बहुत बड़ी बात होता है। तो इसके लिए जो ये भैया बोले बिल्कुल सही बोले हैं कि हम लोग को बैठने के लिए एक बेहतर विकल्प मिलता है, और इस बहाने से हम लोग बैठ के यूनिटी एक कायम करते हैं। तो बहुत अच्छी सवाल इन्होंने जो जवाब दिया, अच्छी बात बोले। लेकिन मैंने सवाल जो किया कि धार्मिक स्थलों पर जो गाना अश्लीलता अभी ज़्यादातर जो लोग बजाते हैं, इसके लिए मैं अपने समाज को ये बताना चाहता हूँ। देखिए, एक बता देता हूँ,
यहाँ भी मूर्ति बैठा है, आप यहाँ भी आए, इस रास्ते में बहुत सारे मूर्तियाँ बैठे, आप वहाँ गाना सुने होंगे, ठीक है। देखिए आप सिर्फ नहीं बजाते और लोग बजाते हैं, हम गाना बताते हैं, गाना सुने होंगे। अश्लील गाना की बात आप कर रहे हैं, गाना तो अच्छी है। अश्लील गाना आपने बोला अश्लील गाना है, आपको सुनने में भी अश्लील लगा और जो बजा रहा है उसको भी लग रहा है अश्लील। आपके यहाँ नहीं देखे, यहाँ पे वही तो हम करेंगे। कल से लेके आज तक में हमारे यहाँ एक भी ऐसा गाना नहीं था जो कि समाज को चाहे कहीं भी चीज़ को हम लोग को ठेस पहुँचे। और देखिए सबसे पहली बात तो हम एक चीज़ करना चाहते हैं कि जो भक्ति करता है ना, सब चीज़ माइंड का खेल है। हमको लगता है कि पूजा पाठ करने से शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा आती है, जिसके कारण से हम लोग सकारात्मक हर एक चीज़ को सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। बस इसीलिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और ये हम लोग देखते जिस समय हम बच्चे से थे, अगर जो गाना बजाते हैं तो हम तो नहीं बजाते हैं ना, वो केसट जो गाना गाते हैं उन्होंने बजाता है। तो आप उसका भी विरोध कीजिए ना। ये कहने का मतलब है कि अगर कोई गलत अगर देखिए भैया, कहने का मतलब है कि जो गाना अगर कोई बजा रहा है तो हमारे समाज में हर ढंग के लोग हैं, तो आप सबको एक जैसा अपने जैसा बना नहीं सकते, ये संभव है, पॉसिबल है नहीं। तो मेन है कि हम लोग जहाँ तक कोशिश क्या बोले थे, ये जैसे कि हम लोग गाना जैसे भोजपुरी गाना बजा, मैं इसी पे ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि युवा जो गलत हमारे धार्मिक स्थल पर जो बजाते हैं वो भक्ति गाना भी बजा सकते हैं। बिल्कुल हाँ, सही है, ये आपका सोचना सही है कि ये सब गाना पे रोक होना चाहिए। किसी को तो शुरुआत करना होगा ना इसके लिए। तो यही मेरा हाँ, इस सोच से हम लोग ये संस्था में जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, ठीक है। इस चीज़ को सुधार लाया जा रहा है बहुत हद तक। हमारी पंचायत में ये जो हो रहा है गाना अश्लील गाते भी, हमारे गांव में ऐसे लड़के हैं अश्लील गाना गाते भी, अश्लील कहिए उसका भोजपुरी कर लीजिए, वही हुआ, सुनने में वो अश्लील लगता है। लेकिन जब उनसे आप सवाल कीजिएगा कि अश्लील गाना आप क्यों गाते हैं, उसका वो जवाब देंगे ये अश्लील नहीं है, जो आपको सुनने में अच्छा लगता है वही हम सुनाते हैं। उसके बाद सबसे पहले बात मीनिंग चेंज करवा देते हैं, ठीक है। गाना अगर हम लता मंगेशकर सुन रहे हैं, अभी के समय में लता मंगेशकर कोई जानता होगा, पहले वाला बहुत कोई जानता है। उनका गाना सुनने के बाद पता चल जाता है ये लता मंगेशकर गा रही है। आज के गाने में क्या है, पता चलता है ये लोंडा गा रहा है, छोकरा गा रहा है, दोनों का बात सेम रहेगा, ठीक है, सेम ही रहता है। कितना व्यू हो सके आप कीजिए, उनसे सवाल करने जाइएगा, वही पूछेगा कि आप को सुनने में अच्छा लगा, आप बोलिएगा हाँ। आजकल क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। तो ठीक है, अगर 100 में 90 लोग थोड़ा सा गलत लोग विचार कर ले, अगर 10 लोग बेहतर सोच रहा है तो हम लोग क्या सहयोग मिलना चाहिए उस 10 को, वो नहीं मिल पा रहा है अभी तक। तो आपका क्या मेन मेरा सहयोग, मेरा संदेश यही है कि आप लोग दान हमें भले दे ना दे, लेकिन शांति का दान जरूर दे। पूरे मथुरापुर पंचायत से मेरा एक और संदेश है, जैसे आप मीडिया में हैं तो हम जैसे अंकल बोले हैं गाना के लेके कि 10 को बोलने पर नहीं होगा, तो मेरा कहने का मतलब आप लोग को और उजागर कैसे करना है तो वो चीज़ आप विचार कीजिए कि हमको और कैसे फैलाना। अरे भाई हम यहाँ बोल दिए, फिर कुछ दूर के बाद गए शांत हो गए, ऐसा भी होता है, आ गए अधिक कर दिए। जागरूक होने के लिए तो हम तो कहते हैं कि मीडिया को और ज़्यादा फैलना चाहिए। आज हमारे पास आए हैं, आप 10 पर जगह और जाइए और भी वहाँ देखिए, वहाँ भी देखिए। हम लोग रही बात बताया, मेरा सिद्धार्थ नाम है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, लेकिन जो बात अगर करना चाहते हैं तो सर क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज बहुत हमारे समाज में युवा लोग इसको बड़ी चाहत से मनाते हैं, लेकिन मैंने बीच में सवाल किया कि जो कुछ युवा, सबकी बात मैं नहीं कहूँगा, कुछ युवा जो है जो कि इस चीज़ को बदनाम ही करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो भोजपुरी गाना बजाते हैं और किसी गलत हरकत भी करते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि धर्म को मिसयूज नहीं होना चाहिए, मेरा कहना। देखिए जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है, और ये जागरूकता तभी आएगी जब आप में शिक्षा हो, एजुकेशन हो। और विदाउट एजुकेशन आप जो चाहेंगे किसी तरह का हम परिवर्तन ला दें, ये संभव नहीं है। किसी भी विकसित सभ्यता को आप देख लें, दुनिया की जितनी भी विकसित सभ्यताएं हुई है, उसकी जो शुरुआत हुई है शून्य से हुई है, और शून्य से सफलता के शिखर तक पहुंचने में जो सबसे बड़ी चीज़ उसके सामने आई वो थी शिक्षा, एजुकेशन। और आज हम जिस पंडाल में खड़े हैं वो शिक्षा की देवी के रूप में जानी जाती है। तो निश्चित रूप से जो भी छोटे बड़े यहाँ पे उपस्थित हैं उनको इस शिक्षा की देवी के सामने ये प्रण लेनी चाहिए कि यदि मेरे अंदर भी किसी तरह की कुछ कुरीतियाँ हैं तो इनके विसर्जन के साथ हम उस अपनी कुरीतियों का भी विसर्जन कर दें और एक नए सिरे से अपने व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में हमारी जो भी भूमिका होगी उसको आरंभ करें। बहुत आपने कीमती बात कही है कि देखिए धर्म के नाम पे एक ऐसे भी बोले कि हम लोग यूनिटी बनाते हैं, समाज को एक इससे बड़ा संदेश देने का प्रयास करते हैं। तो भैया हमारे साथ, क्या नाम बताया? नीतीश। तो सर आपसे एक लास्ट सवाल है कि जैसे कि आप लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग मनाते हैं, तो बहुत से देखे होंगे कि बहुत जगह पे चंदा भी जबरन लिया जाता है, तो क्या ये सही है? जबरन का तो चंदा वो तो गलत ही बात है।
वैसा तो नहीं, जो खुशी से जो देता है वही लेना चाहिए, ज़बरदस्ती का नहीं चंदा होता है। और क्या देखिए हमारे यहाँ जो चंदा लिया जाता है, ये जो यहाँ जो बैठा है ना मूर्ति सरकारी स्कूल पे, अच्छा हाँ सर क्या बोल रहे थे यहीं रुकिए, हाँ बोलिए। हम बोलना चाह रहे थे ये कि जो हमारे यहाँ जो मूर्ति बैठा हुआ है ना, ये एक दशंशी है, ये मतलब समाज का लोग युवा सब मिल, हाँ युवा, ये मतलब युवा नहीं, अंकल साहब के बोले थे कि मतलब समाज को लेके चल रहे हैं, 10 लोग बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। ऐसे कौन किसको पूछ रहा है आजकल के ज़माने में, सब अपना मोबाइल में बिजी हो रहे हैं, पकड़ के अभी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सब मोबाइल में बिजी हैं, कोई एक दूसरे को टाइम तक देना नहीं चाह रहे हैं। तो मेरा क्या कि आज देखिए जितना लोग हैं जमा एक साथ बैठे उठे हैं। और रही बात यहाँ जब चंदा का बात किए हैं, यहाँ घर में नहीं बैठाया गया है मूर्ति, ये जो मूर्ति है दशंशी है, मतलब हमारे समाज में बैठा हुआ है। तो समाज कमेटी और समाज के सहयोग से, जो किन्हीं को ये नहीं है कि आप इतना पैसा दीजिएगा, सरकारी स्कूल पे बैठ रहा है, आपको कहा गया कि इतना पैसा आप दीजिएगा तो दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। हाँ नहीं, हाँ हम सिर्फ गए बोल देंगे कि हमारे यहाँ मतलब सरकारी स्कूल में जो आज से यहाँ नहीं बैठ रहा, जब से स्कूल का स्थापना हुआ है तब से मूर्ति यहाँ बैठा जा रहा है। और हमारे अंकल, हमारे भैया और आज हम लोग आए हैं, पहले इसमें हमारे अंकल, हमारे पापा, हमारे भैया सब कोई बैठा है, तब आज हम लोग युवा जितने भी आए हैं सहयोग के, आज अंकल का सपोर्ट मिला है, सब बड़े भैया लोग का सबका सपोर्ट मिला है, तो हम लोग आज इतना भव्य देख रहे हैं। सब नज़ारा पंडाल हमारा देख लीजिए कैसा किए हैं, नहीं किए हैं। तो ये बस ऐसा नहीं है कि हमको जोर ज़बरदस्ती कि नहीं आप घर घर जाके चंदा दीजिए और चंदे के पैसा से हमको करना है, ये भी कुछ नहीं है हमारे यहाँ। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। देखिए मेरा प्रयास ये था कि कुछ हम जैसे युवा हैं जो कि धार्मिक स्थलों को जो बदनाम करना चाहते हैं, मैं उनको असल में ये वीडियो बनाकर दिखाना चाहता हूँ कि आप जबरन चंदा जो लेते हैं, कहीं न कहीं किसी को दिल को दुखाते, तो आपसे जो भगवान है या जो भी गॉड है वो आपसे खुश नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि मैं तो ये प्रसाद का मामला ऐसे अपने मन से बताया था कि आप लोग मोटा मोटी चंदा लेते हैं तो कम से कम प्रसाद जो है क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी में लोगों को बांटिए, ताकि उनको लगे कि हम जो है दिए हैं। और देखिए ये ज्ञान की देवी मानी जाती है, लोग इनको बड़ी आस्था मानते हैं। और कहने का मतलब है कि आप एजुकेशन, कहने का मतलब भोजपुरी गाना को जो आप धार्मिक जो स्थलों पे बजाते हैं, ये कहीं कहीं गलत है। आप वहाँ पे भक्ति गाना भी बजा सकते हैं। ये मेरा संदेश देने का प्रयास। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, चैनल को फॉलो करें। नमस्कार।